बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिसेंटली हमारी जो इंटर्नीज हैं हमारे इदारे के अंदर जो इंटर्नशिप कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने क्लाइंट्स को अप्रोच किया, क्लाइंट्स को आउटरीच किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सेज आए। क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया और जब रिस्पॉन्स आया और क्लाइंट को डाटा शेयर किया गया तो क्लाइंट उसके बाद भाग गया। मैं चूंकि उन दिनों में उम्रे पे था और मैं उसको मॉनिटर नहीं कर रहा था चीज़ों को पर्सनली खुद, तो मैं वापस आया तो मुझे हमारे जो वहाँ पे इंचार्ज हैं जो कि इंटर्नीज को सारा डील करते हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि सर क्वारीज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जब डाटा शेयर किया गया है तो उसके बाद फिर रिस्पॉन्स हमें नहीं आया। तो मैंने कहा चले मैं इसको ना पर्सनली 1 by 1 खुद चेक करता हूँ मैं कि क्या उसमें इश्यूज़ हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली ये किया कि मैंने 2 3 4 एग्जाम्पल्स मैंने वो देखी, मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको उनकी जो चैट थी मैंने कहा चले मुझे दिखाएं कि मैं देखूँ क्या क्या मिस्टेक किया आपने कि फॉलोअप करने के बावजूद भी क्लाइंट जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा, उसमें जो कॉमन चीज थी वो क्या थी? वो कॉमन चीज एक थी, वो कॉमन चीज एक ये थी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पे टोटली ध्यान नहीं दिया गया था। क्लाइंट की जो छोटी छोटी बात है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अब एक एग्जांपल के अंदर क्या था, क्लाइंट ने जो चीज डिमांड की थी उसको एग्जैक्टली वही चीज प्रोवाइड की गई थी, लेकिन जिस फॉर्मेट में उसने कहा था वो फॉर्मेट गलत था। तो उसने फर्ज करे कहा कि मुझे अब गूगल शीट की फॉर्मेट के अंदर मुझे ये डाटा प्रोवाइड करें। तो जो हमारे इंटर्नी है उन्होंने क्या किया, उसको जो डाटा था वो एक्सेल की फाइल की फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ था। अब बज़ाहिर डाटा तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एक्चुअली एक चीज जो कि क्लाइंट के सामने जो इंप्रेशन आपका पड़ा वो क्या इंप्रेशन पड़ा है कि क्लाइंट ये समझ रहा है कि जो बात मैंने स्पेशली कही है कि मुझे गूगल शीट की फॉर्म में डाटा दो, अगले बंदे ने मेरी उसी बात को इग्नोर कर दिया, उस पर तवज्जो नहीं दी उसने। तो अगर मेरी इस एक बेसिक चीज पे तवज्जो नहीं दे रहा जो सेलर है, तो मेरा बाकी काम वो कैसे ध्यान से करेगा? तो क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते हुए जो छोटी छोटी इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं, जब हम उस पर तवज्जो नहीं देते तो हर छोटी डिटेल्स अगर हम उसको मिस कर जाते हैं तो हमारा वो इंप्रेशन लूज कर रही होती है। और जब इंप्रेशन लूज कर रही होती है तो क्लाइंट हमें फिर सीरियस नहीं लेता, बल्कि वो हमारे मुकाबले में जो बाकी लोग जो कि एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करके उसको समझ के चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लाइंट उनको प्रेफर कर रहा होता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को जब मैंने देखा तो वहां पे क्लाइंट ने जो डाटा मांगा हुआ था, जिस तरह का डाटा मांगा था, उसको जो डाटा शेयर किया गया था वो एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था। उसे जिस निश की साइड चाहिए थी उस निश की साइड ही नहीं थी। एक मैंने और एग्जांपल देखी, उसमें क्या था कि डाटा रेलेवेंट शेयर किया गया था, लेकिन जो डाटा शेयर किया गया था उसमें कोई साइड ओपन नहीं हो रही, कोई डोमेन एक्सपायर हो चुकी है। यानी हमने डाटा शेयर तो कर दिया, लेकिन हमने शेयर करने से पहले उसको चेक नहीं किया। देखिए, जब क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, आपको 1 2 3 4 ऑर्डर्स वो दे देता है, उसके बाद आपसे मिस्टेक हो जाती है ना, कोई किसी अगले ऑर्डर में कोई गलती आपसे हो जाती है, वो उतना ज्यादा बुरा इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छा काम उसके साथ कुछ कर चुके हैं। लेकिन जब आपको अभी पहला ऑर्डर मिलना है, अभी आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है और स्टार्टिंग में ही आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि क्लाइंट की प्रोवाइड करदा जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत हाल में क्लाइंट डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्लाइंट भाग जाएगा। तो लिहाजा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर है, अपवर्क है, या कोई भी पीपल बराबर है, एसईओ क्लर्क है, लेजिट है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, जब भी आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करें, क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट्स जो डिटेल्स आपको बताए आप उसको एग्जैक्टली एक दफा 100% रीड करें उसे, और जो मेन पॉइंट्स है चाहे कहीं नोट कर लें कि इस क्लाइंट की जो मेन पॉइंट्स है वो ये वाले हैं, इनको मैंने स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है, इनको मैंने क्रॉस चेक करके फिर मैंने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से कहीं क्लाइंट भाग ना जाए। तो बहरहाल ये एक वाकया था, एक केस यहाँ पे भी रिसेंटली जो वाकया पेश आया, तो मैंने सोचा कि चलें ये आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी इस गलती से बच सकें और इस गलती से बच के क्लाइंट कहीं लूज ना कर बैठे। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप भी लर्न करेंगे, आप भी सीखेंगे, जिस तरह हमारे जो इंटर्नीज हैं अब उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह अब हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अब उन्हें क्लाइंट्स लाजमी मिलेंगे। उम्मीद है कि आप भी इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे और मुकम्मल तवज्जो के साथ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।